सो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि जुत्सु काइसेन पर है। एंड ये हमारी पहली वीडियो होगी जुत्सु काइसेन पर, जिसमें आज हम देखेंगे जब भी हम हक्कारी की बात करते हैं जुत्सु काइसेन में तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि हक्कारी है कौन, हक्कारी की पावर लेवल्स क्या है और क्या हक्कारी सही में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है। एंड सबसे मेन सवाल, क्या सही में हक्कारी गोजो को सरपास कर सकता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोजो ने खुद ये बात सीरीज में बोली है। नॉट श्योर उसे सरपास का बोला था कि नहीं, पर उसने ये जरूर बोला था कि यूता और हक्कारी दोनों उसे टक्कर दे सकते हैं आगे जाकर, और ये पॉइंट टू बी नोटेड है। सो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इस मैटर पर बहुत अंदर तक जाकर देखेंगे और सवालों के जवाब निकालेंगे। अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज, हम ये सवाल दूर करते हैं गोजो से कंपैरिजन वाला, क्योंकि हम ये जानते हैं गोजो करंटली अनदर लेवल पर है। गोजो प्रैक्टिकली एक सिंबल है बैडेस्ट कैरेक्टर का जुत्सु काइसेन में, अपने इन्फिनिटी टेक्निक और डोमेन एम्पलीफिकेशन की वजह से। मतलब ये बंदा सही में फिजिक्स के रूल्स तक को मोड़ कर रख सकता है। बट यहाँ पर एक और चीज है, हक्कारी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। हक्कारी एक फोर्स है कैलकुलेशन की। तुम ऐसे देखो, एक बंदा जो बिजली से तेज हो, फायर को समन करता हो चुटकी बजाकर, और इवन रियलिटी तक को मोड़ दे अपने मन मुताबिक। ये सब तुमने सही सुना, हक्कारी एक चलता फिरता सुपर हीरो है। हक्कारी कार्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है, शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है जो बिल्डिंग्स तक को हिला दे, एंड इवन वो टेलीपोर्ट कर सकता है अक्रॉस डायमेंशंस। यही नेक्स्ट लेवल ऑसमनेस है इस बंदे की। और इसकी सबसे बड़ी फीट तो ये है, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी को पोजेस करता है, और वो खुद के डोमेन एक्सपेंशन में अनकिलेबल है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जब भी हक्कारी कोई जैकपॉट हिट करेगा अपने डोमेन एक्सपेंशन में, तो अगले 4 मिनट 16 सेकंड तक उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी और ऑटोमेटिक आरसीटी यानी रिवर्स कर्स टेक्निक तो होगी, ऊपर से वो इमॉर्टल भी रहेगा तब तक। और ये सब चीजें हमें काशिमा वर्सेस हक्कारी की फाइट में देखने को मिलेगा। अगर आपको उस पर कोई वीडियो चाहिए डेडिकेटेड तो कमेंट कीजिए। हक्कारी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है। इवन यूता ने खुद बोला है मांगा में कि उसे यकीन है हक्कारी उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर वो मेहनत करे तो। और हम सब ये जानते हैं हक्कारी के कैरेक्टर को शुरू से ही मांगा के अंदर कई बार फोरशैडो करा है। यहाँ पर मेन उसकी बात खुद गोजो करता है इन चैप्टर 11। और गेगे जो राइटर है जुत्सु काइसेन का, उसने ये पीक कैरेक्टर छुपा रखा होता है जो एक ट्रू वाइल्ड कार्ड साबित हो सकता है बाद में। हक्कारी है तो सीनियर सबसे, पर वो तब से 3rd ईयर में अटका पड़ा था, क्योंकि वो एक मूडी होने के साथ साथ एक सेल्फ ऑब्जर्व टीन है, और वो खुद ही जुत्सु काइसेन के हायर अप से पंगे लेता रहता है आए दिन। हक्कारी एक सस्पेंडेड स्टूडेंट है, और इसका रीजन ये था कि सिंपली उसे किसी के अंडर नहीं रहना है। हक्कारी वही काम करेगा और उन्हीं का साथ देगा जहां उसका फायदा हो। ऐसा बंदा है ये। कूलनेस तो हक्कारी के अंदर फूट फूट के भरी है, और ये बंदा स्मार्ट भी बहुत है। अब तो हमें आगे जाकर ही पता लगेगा कि हक्कारी है क्या चीज असली। चलिए अब हम थोड़ा हक्कारी की डोमेन एक्सपेंशन को और अच्छे से देखते हैं एक फाइट के थ्रू जो कि कलिंग गेम में हुई है। सो हक्कारी टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में जाता है, जहां उसे चार्ल्स बर्नार्ड मिलता है जो कि एक मांगा आर्टिस्ट होता है। अब हम इन दोनों के बीच की बात को थोड़ा साइड खिसकाते हैं और डायरेक्ट फाइट में चलते हैं, जिसमें चार्ल्स बर्नार्ड अपने भाले के साथ पहला हमला करता है, जो कि एक भाला नहीं एक पेन होता है। पर हक्कारी मस्त अपने दोनों हाथ जेब में हाथ डाले डाले लड़ रहा होता है और डॉज भी कर रहा होता है। तभी चार्ल्स अगले मूव में हक्कारी के मुंह पर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से हक्कारी का ब्लड वहीं उसके पेन की नोक पर रहता है। उसकी हेल्प से हक्कारी पर एक निशान भी लगा देता है। हक्कारी इस चीज को इग्नोर करता है और अपनी स्पीड से हमले करना स्टार्ट करता है, पर चार्ल्स उसके अटैक्स को डॉज के साथ साथ एक काउंटर अटैक भी कर देता है उस पर, जिससे बचने के लिए हक्कारी को अपनी हाथ बाहर निकालने पड़ते हैं, और वो थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता है। तभी हक्कारी को ऐसे सरप्राइज देख चार्ल्स उसे अपने कर्स टेक्निक के बारे में बताता है कि हक्कारी के चेस्ट पर जो चीज है वो एक मांगा पैनल है। इन्हीं मांगा पैनल की हेल्प से वो हक्कारी के हमलों को 1 सेकंड पहले रीड कर पाता है। बेसिकली वो फ्यूचर देख सकता है। और यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती, वो और बताता है कि जैसे जैसे आगे फाइट में उसकी पेन की रिफिल बढ़ती रहेगी तो वो हक्कारी का फ्यूचर और देख सकता है, 1 सेकंड से ज्यादा भी। तभी हक्कारी कंफर्म करने के लिए फिर से अटैक करता है, और उसे पता लग जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। पर इतनी सी देर में ही हक्कारी ने चार्ल्स की कर्स टेक्निक की एक कमी निकाल ली होती है, और वो चीज ये थी कि फ्यूचर देखने के लिए चार्ल्स को हक्कारी पर नजर रखनी पड़ेगी। पर फिर तभी हक्कारी उसके ब्लाइंड स्पॉट से उसे पेलना स्टार्ट करता है और बुरी तरह हालत कर देता है उसकी मार मार के। पर तभी चार्ल्स चिल्लाकर कहता है कि अब वो 2 सेकंड आगे तक देख सकता है फ्यूचर अब हक्कारी का।
अब हक्कारी ब्लाइंड स्पॉट भी यूज नहीं कर सकता। अब कोई चारा ना बचने के कारण उसे अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करना ही पड़ता है। और अब हम हक्कारी के डोमेन एक्सपेंशन को समझेंगे अच्छे से। अब हक्कारी यहीं पर अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है जिसका नाम रेस्टलेस गैम्बलर होता है। अब यही इस डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट की वजह से और चार्ल्स के फ्यूचर देखने की टेक्निक की वजह से उसे सारे उस डोमेन्स के रूल उसके सामने अपेयर हो जाते हैं जैकपॉट हिट करने की, जो कि आपके स्क्रीन पर है। आप पॉज कर पढ़ सकते हो। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हक्कारी के डोमेन में 4 एक्शंस होते हैं जिनको रीच एक्शन बोला जाता है। और इन सारे एक्शंस की अलग अलग हाइप लेवल होती है। जितनी ज़्यादा हाइप लेवल होगी उतने से ज़्यादा चांसेस होंगे जैकपॉट लगने के। पर स्टिल हक्कारी लो हाइप लेवल वाले में भी जीत सकता है, पर उसके लिए हक्कारी को चांस आपका मौका मिलना चाहिए, जो कि वो भी एक लक के ऊपर डिपेंड है। और इन सारी चीज़ों की वजह से जैकपॉट जीतने की प्रोबेबिलिटी अबाउट 1/239 है, यानी 239 बारी में सिर्फ एक बार जैकपॉट लगेगा। चार्ल्स यहाँ पर समझ जाता है कि उसकी एबिलिटी इधर कुछ काम नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हक्कारी जितनी बार भी हारेगा बार बार नॉर्मल स्टेज पर चला जाएगा जब तक वो जीत नहीं जाता, या फिर चार्ल्स उसे खुद तब तक डिफीट नहीं कर देता, वरना ये चीज़ चलती रहेगी इस फाइट में। और अगर इस टाइम पीरियड में हक्कारी जैकपॉट हिट कर लेता है तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 101% है। पर तब भी चार्ल्स फुल कॉन्फिडेंस में लड़ता है क्योंकि जैकपॉट जीतने के चांसेस 239 में सिर्फ एक बार था। और तब तक तो चार्ल्स की फ्यूचर देखने की टेक्निक भी और बढ़ती जाएगी एंड एट द एंड वो हक्कारी को हरा देगा। लेकिन हक्कारी भी उसकी खुशी दूर करते हुए कहता है कि उसने आज तक 30 से ज्यादा बारी ली ही नहीं है जैकपॉट जीतने के लिए। और ये कहते ही चार्ल्स को हरा देता है हक्कारी और कहता है तुम्हें स्किल्स चाहिए लक को कैपिटलाइज करने के लिए भी। एंड यहाँ हमारी ये बैटल खत्म हो जाती है। सो ये था सब कुछ इस कैरेक्टर के बारे में ओवरऑल। आपको क्या लगता है ये कैरेक्टर आगे जाकर कितना टिकेगा और कितना स्ट्रांग बनेगा, और क्या ये सही में गोजो और यूता से ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है? प्लीज़ कमेंट डाउन। अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। बाय।